नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे थंबनेल में दिया है, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित जो है आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम इसके 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो में आप जो है छोटे छोटे वीडियो होंगे जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सकें, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपकी समझ से थोड़ा बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा वो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ से सबसे पहले लिखा हुआ है इसका कूट लेखन, कोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि क्या है कोडिंग करना और डिकोडिंग करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हमारा कोडिंग क्या है, हमने मान लो कोई भी शब्द लिया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा राम। ठीक है, कोडिंग क्या है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को, हमारे पास जैसे कोई अर्थपूर्ण शब्द है उसको क्या कर देना, हमको कोडिंग करते हैं तो उसको चेंज कर देना हमें बिना अर्थ वाले किसी ऐसे उसमें कि जिसका कोई अर्थ ना हो, कोडिंग कर देना है ना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है राम, तो राम को क्या लिख दें हम, अगर मान लो तो क्या लिखा हमने, इसको अगर हम चेंज कर दें तो SB और N। ठीक है, SBN क्या है, SBN आई डोंट नो, हम नहीं जानते कि SBN है क्या, लेकिन हमने क्या किया, इसको कोडिंग कर दिया। ठीक है, कोडिंग में क्या हो सकता है, कोई भी अर्थपूर्ण जो है अर्थविहीन या कैसा भी कोई जो है हमारा शब्द हो सकता है, जिससे कि उसे समझने में जो भी मान लो कहीं पर, जैसे आपने देखा होगा जो अच्छे बड़े बड़े साइबर होते हैं, ठीक है, साइबर अटैक वगैरह होते हैं, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का यूज किया जाता है। या जैसे रा है, IB है, जो भी इतनी टाइप की एजेंसियाँ होती हैं, ये कोडिंग के माध्यम से जासूसी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर। अब जो डिकोडिंग है हमारा, ऐसी डिकोडिंग में क्या है, अगर मान लो हमने कोई वर्ड लिया, ठीक है, जैसे इसको ले लें SBN, तो SBN क्या है, मान लो कोई भी क्या है जिसका कोई अर्थविहीन शब्द है। ठीक है, अर्थविहीन शब्द कोई अर्थ ना हो और उसको हम चेंज कर दें किसमें, अर्थपूर्ण शब्द में। जैसे हमने अर्थपूर्ण शब्द में इसको चेंज कर दिया तो ये कितना आ गया, राम। ठीक है, क्या हो गया, राम। यानी कि डिकोडिंग का मतलब है किसी भी अर्थविहीन शब्द को किस में चेंज कर देना, अर्थपूर्ण शब्द में। ठीक है, तो इसको डिकोडिंग या कूटवाचन बोलते हैं और कोडिंग को कूट लेखन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कैसे चलते हैं हम कोडिंग पे डिकोडिंग पे, वो सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। अब देखो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है ABCD। ठीक है, जो हमारे क्या है अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, वो कितने होते हैं, 26। कितने हैं, 26। ये तो आपको सबको ही पता है ना कि हमारे क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं हमारे इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो इनको हम क्या करते हैं, अगर जब हमें भी कोडिंग करना होता है या डिकोडिंग करना होता है तो हम इनको अपने पास से कुछ कोडिंग दे देते हैं, जैसे क्रम से, यानी कि जो ऑर्डर है इसका उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आप समझ जाएंगे, जो भी मतलब कोडिंग दी हुई है वो क्या दी हुई है आपको, उसी के अकॉर्डिंग चलनी है। जैसे हमारा A फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट इसका कोड डाल दिया हमने, B है तो B का 2, C का 3, D का 4, यानी कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इसकी ऐसे ही जब आप लिखते चले जाएंगे तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, ऐसे करेंगे तो M कितना होगा, 13। अब देखो इसमें एक कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं हम इसका, कि अपोजिट भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमने मान लो याद कर लिए ये, तो हम एकदम से अपने माइंड में अगर याद करना चाहते हैं, या आप अगर एग्जाम में जा रहे हैं किसी, तो सबसे पहले आप ABCD लिख लें इसी क्रम में, A से M तक और N से Z तक। इस क्रम में आप जब लिखेंगे तो उसमें एकदम से नंबरिंग दे दें। ठीक है, ये काम आपका पहले करने का है, यानी कि जब आप एग्जाम टाइम में आपको रफ शीट मिलती है तो उस समय आप इसको रफ शीट को इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ना तो उसमें विपरीत में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ना इसका कोड याद करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, आसानी से हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास इसका विपरीत अर्थक देखना है तो 1 से कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे चलेंगे हम, A से N हो गया हमारा। ठीक है, लिखा हुआ है B से O है हमारे पास, तो ऐसे इसमें करते जाएंगे। अब इसका नहीं, इसकी नंबरिंग है, नंबरिंग को याद कर लेंगे। ठीक है, विपरीतार्थक के लिए आगे बताएंगे हम क्या करना है। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले इसको जब आप याद करेंगे, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप याद नहीं कर पाते तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, इजोटी, ठीक है, EJOTY। अब इजोटी क्या है, इजोटी आपके माइंड में एकदम याद हो जाएगा कि एक छोटा वर्ड है, ठीक है, यानी कि एक छोटा है, कॉम्बिनेशन है, और उसको कहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम, जैसे 5 से 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। यानी कि जो इजोटी का क्रम होगा वो क्या होगा, 5, 10, 15, 20 और 25। क्लियर, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे आपने याद किया एकदम ई कितना है आपका 5, तो 5 से पहले क्या, ई से पहले आ गया डी को आप एकदम पहचान सकते हैं कितना आ गया 4। अब जो इसके बाद ई के बाद क्या था एफ के बाद जब 5 आपको पता है कि ई की वैल्यू कितनी है 5, तो एफ की कितनी होगी 6, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता आपका दायां और बायां, दो चीज़ें होती हैं। अब कहीं पे आ जाए कि आपके दाएं से, ठीक है, चौथा अक्षर क्या होगा, आपके बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। अब आपका दायां और बायां ये आपको आना ज़रूरी है कि आपका दायां और बायां क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, ठीक है, कभी भी हम कॉपी वगैरह पे कुछ वर्क कर रहे होंगे तो हम बैठ के सामने ही तो करेंगे ऐसा, तो ये हमारा क्या है दायां, तो राइट हैंड रहेगा, दायां रहेगा, और लेफ्ट हैंड है तो बायां रहेगा। क्लियर। अब देखो जैसे उसने कहा है कि आपका बायां, अब उसने पूछा, आप क्वेश्चन है मान लो कोई, आपके बाएं से ग्यारहवां शब्द, अब उन्होंने पूछा है कि आपके बाएं से 11वां शब्द। अब आप हैं यहाँ पे, आपके बाएं से 11वां शब्द क्या होगा जो आपका अल्फ़ाबेट में, ठीक है, अल्फ़ाबेट में बताना है कि आपके बाएं से 11वां शब्द क्या होगा। अब देखो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ए, अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6, बाया तो इधर से चलेगा, 7 8 9 10 11, तो 11 पे क्या है हमारा के, तो आपके बाएं से जो हमारा वर्ड होगा क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या है हमारी 11, यानी कि जो हमारा आपके बाएं से 11वां शब्द क्या होगा 11, ठीक है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या होगा के, सिंपल। 11 पे क्या है के, तो आप बता सकते हैं। या पूछ लिया जाए आपके बाएं से 15वें से, आपके बाएं 15वें से दूसरा शब्द क्या है, आपके बाएं 15वें से दूसरा शब्द, यानी कि जो आपका बायां है उससे 15वां अक्षर और उससे भी दूसरा शब्द। यानी कि आप देखेंगे, अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपका 15वां शब्द आएगा वो कितना आएगा आपका ओ, कितना आया ओ, ठीक है। अब ओ है तो ओ पे हमारे पास नंबरिंग कितनी है हमारी 15, ठीक है। अब उसने कहा है उससे दूसरा शब्द, यानी कि उससे दूसरा कितना हो गया 1 और 2, यानी कि कितना हो गया क्यू, यानी कि कितना हुआ 15 और 2 कितना हो गया आपका 17, तो 17 पे चेक करेंगे, 17 पे क्या कितना है आपका क्यू, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका वर्ड क्यू, यानी कि 15वें से जो आपका दूसरा क्या होगा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो जो क्या होगा आपके बाएं 15वें से दूसरा शब्द क्या हो जाएगा क्यू, यानी कि 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ईजिली आप पता कर सकते हैं कि आपके बाएं से दूसरा कितना। अब आ जाता है आपका दायां, ठीक है। अब दाएं से आपको पता करना है, जैसे मान लो दिया है आपके दाएं से तीसरा शब्द है ना, 3 शब्द या तीसरा शब्द, यानी कि क्या है आपके दाएं से तीसरा, यानी कि आपका दायां कौन सा हो गया ये, और इससे तीसरा कितना हो जाएगा जब आप देखेंगे ZYX, यानी कि एक अक्षर ये छोड़ा आपने, ये छोड़ा, और ये कितना आ गया आपका चौथा, यानी कि उसने कहा कि आपके दाएं से तीसरा, आपके दाएं से तीसरा हुआ तो कितना हो गया आपके दाएं से तीसरा कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, और 24 पर क्या अक्षर आएगा आपका X, तो आप बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी X। क्लियर, यानी कि आपके दाएं से तीसरा शब्द क्या होगा X। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके दाएं से आपके दाएं 8वें शब्द से
तीसरा, आपके दाएं 8वें शब्द से तीसरा शब्द। देखो आपके दाएं से दाएं है आपका, तो दायां देखेंगे आप, दायां क्या बताया था हमने आपको, ये देखना है आपका राइट साइड, तो कितना है आपके दाएं से 8वां। पहले तो 8वां शब्द देखेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना है आपका 19। कितना आ गया आपका 19, और 19 पे क्या वर्ड है आपका, आपने देखा तो कितना है आपका एस। कितना है एस। अब करा उससे भी तीसरा, तो 1 2 3 यानी कितना है आपका 16। उससे भी कितना है आपका तीसरा, यानी कि कितना हो गया 16, और 16 पे क्या वर्ड था आपका पी। कितना है पी। तो जो आपका आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि आपके दाएं 8वें शब्द क्या था 19 पे तो था एस, लेकिन जब आपने इसमें से 3 माइनस किया क्या ना, से भी तीसरा शब्द, और उससे तीसरा कितना हो गया आपका 16, तो यानी कि पी। तो जो आपका वर्ड होगा वो क्या होगा आपका पी होगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं आपका विपरीत शब्द याद करना, कि विपरीत शब्दों को आप कैसे याद करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें याद करना होता है, सबसे पहले अगर किसी का भी हमें विपरीत देखना है, जैसे हमारे पास कितना लिखा हुआ है ए का, तो हम आसानी से बता सकते हैं ए का जो कोड है हमारा वो कितना है 1। ठीक है। अब इसका विपरीत चेक करना है, विपरीत चेक करना है तो कैसे करोगे बताओ। इसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा एक बार यही याद कर लेना है जितना टेबल याद कर सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं करना। और जो हमने बताया तरीका कि आप पेपर में आपको रफ शीट मिलती है, सबसे पहले आप जाके इसको नंबरिंग कर लें और उसके बाद आसानी से बैठ जाएं। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ईजिली कर लेंगे। अब देखो ए की वैल्यू जो हमारी नंबरिंग है वो क्या है हमारी 1। ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको 27 में से माइनस कर देना, 27 माइनस 1। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जैसे 26 अक्षर होते हैं तो अगला अक्षर क्या होगा 27, 26 के बाद ठीक है 27 होगा, और 27 में से 1 माइनस करेंगे, जो भी कोडिंग दे रखा होगा जिसका विपरीत देखना, तो कितना आएगा यहाँ पर आया हमारे पास 26। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 26, और 26 में जब ए का इतना है तो हमारे पास इसका कितना आएगा विपरीत, कितना आएगा इसका 26, और 26 किसका कितना होता है जेड, यानी कि ए का विपरीत कितना होगा जेड। अब देखो जैसे हमें देखना है पी पे क्या हमारा, देखो यहाँ पे पी पे क्या था हमारा 16 कितना था 16। अब 16 को क्या करना है हमें, हमने बताया था आपको 27 और माइनस कितना कर देंगे 16। सबको आपको घटाना 27 में से ही है, ये ध्यान रखेंगे आप कि घटा कितने में से रहे हम 27। अब 27 में से 16 को माइनस किया तो 7 में से 6 गए, कितना आ गया आपका 1, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया 11। अब 11 पे जब हम नंबर चेक करते हैं तो 11 पे कितना हमारा के, कितना है के। तो जो हमारा विपरीतार्थक होगा पी का वो क्या हो जाएगा हमारा के। तो ईजिली आप बता सकते हैं कि इसका विपरीत क्या है, विपरीत को भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है। 2 व्यवस्थाएं होती हैं बैठने की, जब कभी भी आप देखते हैं कहीं पर लोग बैठते हैं या तो पंगत वगैरह में बैठते हैं तो जो टेबल वगैरह होती है वो लगा दी जाती है, या फिर जो पट्टी वगैरह बोलते हैं जिसको, ठीक है मैट है, उसको बिछा दिया जाता है और क्रम से लाइन से बैठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेखीय व्यवस्था। लेकिन कभी कभी गोल गोल बैठा दिए जाते हैं, जैसा कि आप देखते हैं राउंड टेबल होती है। ठीक है। किसी भी फंक्शंस में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो राउंड टेबल होती है और राउंड टेबल पर गोल गोल लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। ठीक है। तो रेखीय क्रम व्यवस्था और बैठक व्यवस्था, वृत्तीय बैठक व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएंगे कि वृत्तीय क्या है और रेखीय क्या है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है बाएं से दाएं। अब बाएं से दाएं हमने बताया था आपका बायां क्वेश्चन का बायां, आपका दायां क्वेश्चन का दायां। ठीक है। जैसे लिखा है बाएं से दाएं, अगर आप बाएं से चल रहे हैं तो दाएं को कैसे चलेंगे, ए के बाद चलेंगे आप बी के बाद चलेंगे सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी, और इसी के अकॉर्डिंग में आप चलते जाएंगे यहाँ तक वाई के बाद जेड। ठीक है। इसी क्रम में चलते आएंगे, ए से बी से सी से डी, कैसे बायां से दायां। ठीक है। ऐसे ही अगर दाएं से बाएं चल रहे हैं, अगर आप दाएं से बाएं चलेंगे तो जेड से कितना चलेंगे आप वाई से एक्स से डब्ल्यू से वी से यू से टी। ठीक है। ऐसे ही चलते जाएंगे तो डी से सी से बी और बी से ए, यानी कि क्या करा आपका दाएं से बायां, यानी कि दायां तो आपका ये हो गया और दाएं से किधर को चल रहे हैं, इधर को बाएं को। क्लियर। तो इस टाइप से आप चलते जाएंगे तो आप आराम से समझ गए होंगे कि रेखीय क्रम व्यवस्था क्या है हमारा, है ना। और जो है अब हम बात करते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था के बारे में। ठीक है।
आइए देखते हैं वृत्तीय क्रम। ठीक है, वृत्तीय क्रम में क्या है हमारा, जैसे हमारा रेखीय क्रम बताया था, हमने आपको बताया था पट्टी के अकॉर्डिंग या बेंच के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमारा जो वृत्तीय क्रम है वो राउंड टेबल के अकॉर्डिंग है, जैसे राउंड टेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग है। अब देखो जैसे यहाँ पर देखेंगे दक्षिणावर्त घूर्णन, दक्षिणावर्त घूर्णन क्या बताया था हमने आपको, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो सारा कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। कि जैसे लिखा हुआ है आपका दक्षिणावर्त घूर्णन, यानी कि क्या कर रहा है आपका दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, जो आपको बताया था हमने राइट हैंड साइड है उसी के अकॉर्डिंग ABCDEFGHIJ, यानी कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के अकॉर्डिंग जो हमारी घड़ी होती है तो सुई ऐसी तो चलती है ना, 5 10 15 20, तो ऐसे ही ABCD से आप जब चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि जैसे आप चले A से B, B से C, C से D, है ना, यानी कि जो भी आपका वृत्तीय क्रम है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तब। ठीक, ये वाला जो आपका क्रम है ये क्या कहलाएगा आपका क्लॉकवाइज। इसके बाद आता है आपका वामाव्रत घूर्णन। वामाव्रत घूर्णन यानी कि इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्या करना होता है आपको घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होता है। जैसे यहाँ पर क्लॉक है और क्लॉक के विपरीत दिशा में जब आप इधर को चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ABCDEFG, तो इधर को अकॉर्डिंग इधर को चलते जाएंगे आप। ठीक है, घड़ी की सुई जैसे आगे को चलती है तो उसके विपरीत चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉक चलेंगे, उसके विपरीत चलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है हमारा अक्षर कोडिंग। क्या आता है, अक्षर कोडिंग। यदि हैंड IBOE, यानी कि अगर हैंड है उसको हम अगर क्या लिख देते हैं IBOE, देन सिक को क्या लिखेंगे, सॉरी सिल्क है SILK। ठीक है, सिल्क को क्या लिखेंगे आप। अब देखेंगे आप इसमें कुछ ना कुछ क्या बन रहा है आपका, कुछ अक्षर कोडिंग हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें कोडिंग चल रही है। क्या चल रही है वो आपको पहचानना है। ठीक है, यही रीजनिंग है। अगर आप पहचान पाते हैं तो आप रीजनिंग में एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज आपको मेहनत करनी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, हैंड HAND, H का क्या हो जाएगा, H के बाद क्या आ रहा है आपका I। ठीक है, यानी कि कितना प्लस हुआ 1, यहाँ पे देखा आपने कितना 1 हुआ +1। A के बाद कितना आ गया आपका B, कितना प्लस हुआ 1, N के बाद O +1, और D के बाद कितना आ गया आपका E, यानी कि +1। यानी कि आपने देखा कि जो आपका अगले नंबरिंग आ रही है कोडिंग करने के बाद वो क्या आ रही है, सब में +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पर S को करेंगे, S में अगर हम +1 करते हैं तो कितना जाएगा आपका T, कितना आएगा T, भाई PQRST, T होता। ठीक है, I में +1 करेंगे जब हम तो I के बाद कितना जाएगा J, L है, L के बाद करेंगे तो कितना आएगा KLM, M, और K के बाद करेंगे तो K और L, यानी कि कितना है आपका TJML, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका TJML। यानी कि आप पता कर लेंगे कि इसमें जो अक्षर की कोडिंग हो रही है उसमें 1 प्लस होता जा रहा है। ठीक है, 1 प्लस हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इसी टाइप के हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, अब इसमें टाइप थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे +1 कोडिंग था, कहीं पे माइनस कोडिंग हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा कोडिंग हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन लिए हैं हमने, तीनों डिफरेंट है। इसको आप समझ सकते हैं, या इसको केस के अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं कि ये केस फर्स्ट है हमारा, ये केस सेकेंड है हमारा, और ये केस थर्ड है हमारा। ठीक है, तीनों में डिफरेंट। क्लियर। मतलब करना आपको कोडिंग अक्सर कोडिंग ही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अब देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है WRIT, राइट को क्या लिखा आपने VQHSD, यानी कितना लिखा VQHSD। अब आप देखेंगे कि इसमें कोडिंग क्या हो रही है। अब देखो यहाँ पर W से अगर हम यहाँ देखें तो क्या था UVW, यानी कि जो आप इससे कर रहे हैं तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है आपका 1, कितना हो रहा है 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा आपका Q तो और R। तो अब यहाँ देखेंगे कितना कोडिंग आएगा आपका, जब इसको आप करेंगे तो कितना जाएगा आपका PQR, यानी कि QR, तो इसमें भी कितना हो रहा है आपका -1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो कितना जाएगा HI, इसमें भी कितना हो रहा है आपका -1। TS, यानी कि ST कितना हो रहा है आपका -1। ठीक है, यानी कि सब में -1 होता जा रहा है। तो आसानी से जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। अब देखो यहाँ पर M है, M से पहले क्या अक्षर आएगा हमारा -1, क्या करेंगे
तो KLM, तो LM यानी कि इसमें से जब हमने -1 किया तो कितना आ गया आपका L, कितना आ गया L। आया समझ में नहीं आया भाई? इसमें से हमने अगर माइनस किया तो कितना आ गया L, इसके बाद कितना आया आपका I, ठीक है। I से पहले क्या वर्ड आएगा आपका, जब I में से आप -1 करेंगे तो कितना आएगा GHI, तो कितना आएगा H, कितना आएगा H। फिर G है तो G से पहले क्या वर्ड आता है हमारा, उसी को लिखना है हमारा, ठीक है। G से पहले आएगा हमारा ABCDEFG, यानी कितना आएगा आपका F, अगला कितना होगा F। फिर यहाँ पर GH कितना आएगा आपका G, -1 करेंगे तो, और T तो RST, यानी कितना आएगा आपका S। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि LHFGS जो है आपका वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग। इस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो आप पता लगाएंगे तो LHFGS जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आपका लिखा हुआ है चेयर, चेयर को लिखा है EJCKT, और आपको लाइट को बताना है कि लाइट क्या है, यानी कि लाइट की कोडिंग करनी है कि लाइट को हम क्या बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं C के बाद क्या आ रहा है हमारा E। अब हम देखेंगे C में और E में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपने देखा तो CDE यानी कि कितना डिफरेंस आ गया आपका +2, तो यहाँ पर आ गया आपका E। फिर H के बाद गया IJ, यानी कि इसमें भी कितना कोडिंग प्लस हुआ आपका 2, तो ये कितना हो गया आपका J। A के बाद BC यानी कि +2, यानी कि जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है आप देख रहे हैं वो क्या बन रहा है +2 ठीक है। तो इतना ही रोकेंगे क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में है ना टाइम थोड़ा होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे L के बाद जब हम +2 करेंगे इसमें तो L के बाद कितना हो जाएगा। अब आपने जब यहाँ देखा जब हम L को करेंगे तो कितना जाएगा LJKLMN, यानी कि +2 किया हमने इसमें तो कितना हो गया N। I के बाद +2 करेंगे IJK, कितना हो जाएगा आपका KGHI, तो कितना हो गया I। H के बाद I और J हो गया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास RSTUV, कितना हो गया V, तो कितना हो गया NKIJV, कितना हो गया NKIJ और V, यानी कि जो आपकी कोडिंग करेंगे आप जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा NKIJV, ठीक है। तो इस टाइप से आप अक्षर की कोडिंग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो है हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है क्या है हमारा स्थान परिवर्तन, यानी कि कैसे हमें पता करना है स्थान परिवर्तन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारा स्थान परिवर्तन है, जैसे लिखा हुआ हमारा फादर्स, ठीक है FATHERS फादर्स, इसको लिख दिया इन्होंने SREHTAF, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बहुत सिंपल है ये, इसको बस आपको ये चेक करना है कि इसमें कुछ +1 ये कुछ तो नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको रिवर्स कर लेंगे कि स्थान, जैसे हमारे पास लिखा है स्थान परिवर्तन द्वारा, यानी कि क्या किया उन्होंने सिर्फ स्थान को चेंज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे से फादर्स में S, यहाँ पे SREHTAF, यानी कि इसको विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप ब्राउट है तो ब्राउट को कैसे लिखेंगे आप THGUOR और B, यानी कि क्या लिखेंगे THGUROB, यानी कि इसकी कोडिंग जो होगी या डिकोडिंग होगी वो कैसे होगी इसी के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर? इसके बाद देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, यानी कि जो शब्द में प्रयोग किए गए हैं उसके विपरीत द्वारा कैसे करेंगे। जैसे किंग है हमारे पास KING, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, अब जब इसका विपरीत लिखते हैं हम K का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा P, I का क्या होगा R, N का क्या होगा M और G का क्या होगा T, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इसी का विपरीत लिखना होता है, ठीक है। यानी कि ये सब क्या है इसके विपरीत है ना। अब हमें देखना रेन R का विपरीत क्या होता है हमारे पास। जब हम R का विपरीत देखेंगे कि हमारा R का जो विपरीत है वो क्या है। अब देखो यहाँ से हमें कुछ मिल भी रहा है, मैचिंग भी कर सकते हैं। I है, I का विपरीत क्या हो रहा है R, तो R का विपरीत क्या हो जाएगा I, तो यहाँ से कितना हो गया I। जो चीज़ मिल रही है उसको लिख सकते हो। A है तो A का विपरीत क्या होता है, हमने बताया था आपको 27 में से उसका जो नंबरिंग होता है उसको माइनस करना होता है। अब देखो A कितना है हमारा टोटल 1 और 27 कितना है टोटल, 27 में से बन गया तो कितना हो गया 26, 26 कितना हो गया आपका Z। तो सिंपल बता सकते हैं A का विपरीत क्या है Z। अब यहाँ I है, I का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा फिर R
और फिर आया हमारा n, n का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको चेक करेंगे तो कितना जाएगा m, तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा IZRM, यानी कि जो इसका विपरीत है वो कितना हो जाएगा IZRM। तो ईजिली आप बता सकते हैं कि ये किसका अपोजिट क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन था शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा, यानी कि जो शब्द हैं वो प्रयोग किए गए लेकिन जो उसका हमने कोडिंग किया वो किसके अकॉर्डिंग किया, उसके विपरीत अक्षरों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समानता के आधार पर, कैसे, अब इसी में क्वेश्चन आता है समानता के आधार पर कि कैसे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लेड, BLADE ब्लेड, और ब्लेड को उसने चेंज करके लिख दिया SPTFA। अब इसमें हम कितना भी कोडिंग लगाते रहें लेकिन कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग हुआ नहीं है, +2 -2 ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि समानता के आधार पर जो शब्द दे रखे हैं उसका जो कोडिंग है वही उसमें दे दिया नीचे। अब देखो यहाँ पे B अक्षर मिल रहा है, A मिल रहा है, L मिल रहा है, D नहीं है, E है, यानी कि जो यहाँ अक्षर होंगे वो सारे के सारे अक्षर जो दिया हुआ है उससे मिलेंगे, मैच करेंगे, उसमें ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने देखा B, तो B क्या है, B का कोडिंग आप देखेंगे तो B का कितना है आपका S, A है तो A का कितना है T, L का कोडिंग कितना है P, और E का कितना है A, STPA। यानी कि समानता के आधार पर आप बता सकते हैं कि जो BALE का जो हमारा कोडिंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा STPA। ठीक है, अब जैसे कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है दूसरा BOOKS, बुक्स को अगर हम कोडिंग दे दें TJJSKR, यानी कि जो हमने मान लो कोई कोडिंग दे दी बुक्स को, क्या दे दी TJJSR। ठीक है, अगर हम इसमें से कोई हमसे पूछ लेता है कि आप भाई कोडिंग कीजिए KOSB, कि कोसब की कोडिंग क्या होगी। अब देखो के यहाँ से आप चेक करेंगे, सबसे पहले के यहाँ पे भी मिल रहा है, ओ यहाँ पे भी मिल रहा है, एस भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, यानी कि सारे वर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको के की कोडिंग देखनी है। के की कोडिंग कितनी आई है आपकी एस, ओ की कितनी है आपकी जे, एस की कितनी है आर, और बी की कोडिंग कितनी है आपकी टी, SJRT। तो सिंपल से आप बता सकते हैं कि समानता के आधार पर जो कोडिंग होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि जो है इसके सेकंड पार्ट में और जो हमारे कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कितने टाइप के और बन सकते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वीडियो बनाया हमने आपके लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, लाइक, कमेंट्स और शेयर के माध्यम से दें। धन्यवाद।